PSL का 11वां एडिशन शुरू हो चुका है और अफसोस के साथ इस साल हमें PSL बंद दरवाजों के पीछे देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो क्राउड का शोर, वो स्टेडियम की एनर्जी जो इस लीग को लाइवली बनाती थी, मिसिंग है और उस तरह से एक्साइटमेंट हम फील नहीं कर पा रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ PSL की एक चीज है जो कभी चेंज नहीं हुई और वो है इसका यंग टैलेंट को डिस्कवर करना। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स हो या फिर लोकल प्लेयर्स, PSL ने हमेशा फाइन टैलेंट को ही प्रमोट और प्रोड्यूस किया है। प्लेयर्स लाइक हैरी ब्रूक, फिल सॉल्ट, टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर, ये सब वो हैं जो ग्लोबली सुपरस्टार्स बनने से पहले इस लीग में खेल चुके हैं। इसके साथ ही अगर लोकल प्लेयर्स की बात करें तो फखर जमान, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद नवाज, एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है जो इस लीग से उभर कर पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स बने। और इस सीजन में भी इन 8 फ्रेंचाइजीज के पास ऐसे यंग टैलेंट्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर सुपरस्टार्स बन सकते हैं। अब वो अलग बात है कि PCB ने नेशनल टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ही रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती और ये यंगस्टर्स अर्ली कैरियर में ही एक्सपोज कर दिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या PSL वाकई में यंग टैलेंट को प्रमोट करता है, और अगर करता है तो आज पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल का शिकार क्यों है, या फिर ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। इट्स बीन 10 years और PSL हर साल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। अब PSL 11 के साथ इसके न्यू एरा का स्टार्ट हो चुका है और इन 10 सालों में PSL ने अपनी एक पहचान बना ली है कि ये प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए जाना जाता है। जहां दुनिया की बड़ी लीग ज्यादातर एस्टेब्लिश प्लेयर्स पर डिपेंड करती हैं, वहीं PSL ने वक्त के साथ एक डिफरेंट अप्रोच अडेप्ट की कि इस लीग में यंग टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा, फिर वो ख्वाह नेशनल लेवल पर हो या फिर इंटरनेशनल। जिस एक अप्रोच ने इस लीग के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया एंड ओवर द इयर्स इस टूर्नामेंट में हमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिली। लेकिन जो एक एस्पेक्ट इस लीग में सबसे एक्साइटिंग निकल कर सामने आया वो था अपने लोकल प्लेयर्स को इस बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाना। फ्रॉम रॉ पेस टू द क्लासी शॉट्स, इस लीग ने हमेशा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, जिस बार को तो यहाँ पर आकर खेलने वाले इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी एक्सेप्ट किया है। जब हम PSL के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहला और ऑब्वियस इम्पैक्ट लोकल टैलेंट ही नजर आता है। अब पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम में तो रॉ टैलेंट हमेशा से ही मौजूद था, लेकिन उस टैलेंट को एक्सपोजर देने के प्लेटफॉर्म्स बहुत लिमिटेड थे। लेकिन PSL ने आकर इस गैप को फिल किया और जब प्लेयर्स को ऐसा एक मेरिट बेस्ड प्लेटफॉर्म मिला तो PSL के शुरू के एडिशंस में ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग गए एंड प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, हसन अली, फखर जमान, शाहीन अफरीदी जैसा टैलेंट उभर कर सामने आया, जिनमें से कुछ डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे और कुछ डायरेक्ट फ्रेंचाइजीज के टैलेंट हंट प्रोग्राम से सामने आए थे। बट इसी प्रोग्रेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी थे जो PSL वक्त के साथ टैकल करता आया था। जैसे शुरू के सीजन्स में PSL का फोकस ज्यादातर लीग को एस्टेब्लिश करने में था। सिक्योरिटी कंसर्न्स, UAE की कंडीशंस और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इस लीग ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना ली एंड फिर जब मैचेस पाकिस्तान में शिफ्ट होने लगे, क्राउड का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ और फ्रेंचाइजीज ने अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन किया, तब जाकर PSL ने अपनी असली वैल्यू दिखानी शुरू की। सबसे पहले जो रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया गया वो था फ्रेंचाइजीज का लोकल लेवल पर टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करवाना, जिसमें से लाहौर कलंदर्स की एफर्ट्स टॉप पर थी। स्टार्टिंग में ब्रेंडन मैकलम के अंडर इन प्रोग्राम्स को हेड करवाना, देन PSL के पाकिस्तान आने के बाद ऑल अराउंड द कंट्री ट्रायल्स रखवाना। तो एक नंबर ऑफ प्लेयर्स इस फ्रेंचाइज ने दिए हैं और 2018 तक कलंदर्स का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसी साल ये लोग कलंदर्स के नाम से अपनी टीम अबू धाबी T20 टूर्नामेंट में भेजते हैं, जिसमें वो यंगस्टर्स खेल रहे थे जो इनके टैलेंट हंट प्रोग्राम से निकले थे, जिसे फिर कलंदर्स जीत कर भी आए थे एंड अलोंग विद देम यंग फिल सॉल्ट भी थे जो उन सालों में कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट थे। वेल इसी के साथ मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी भी ऐसी टीम्स हैं जो अपने लोकल टैलेंट को ओवर द इयर्स ग्रूम करते आए हैं। इसी के साथ PSL ने भी यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ये मैंडेटरी करवाया कि हर टीम के स्क्वाड में एटलीस्ट 2 अनकैप्ड प्लेयर्स होना जरूरी है और हर प्लेइंग 11 में एक इमर्जिंग प्लेयर तो लाजमी खेलेगा। यानी यंग प्लेयर सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनेंगे बल्कि एक्टिवली मैचेस का हिस्सा भी होंगे, जिसकी वजह से सेक स्पोर्ट के लिए हमेशा टीम्स की कोशिश रहती है कि बेस्ट टैलेंट को सामने लाया जाए जो टीम कॉम्बिनेशन में भी बेस्ट फिट इन हो, जिसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तानी टीम को ही होता है। और लास्ट सीजन में तो अली रजा, मोहम्मद नईम, उबैद शाह जैसे प्लेयर्स मौजूद थे जो इस स्पोर्ट को जस्टिफाई कर रहे थे। एंड वन मोर थिंग जो यंगस्टर्स को काफी हेल्प आउट करती है कि ये जो PSL के दौरान एक इकोसिस्टम बनता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड से इस लीग में जो सुपरस्टार्स आए होते हैं उनके साथ जब यंगस्टर्स ड्रेसिंग रूम
कॉस्ट्यूम शेयर करते हैं, उनके अगेंस्ट खेलते हैं, एक तो ये कि काफी सीखने का मौका मिलता है और दूसरा इनकी गेम अवेयरनेस बढ़ती है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है, वो कॉन्फिडेंस आता है। सो प्लेयर्स लाइक समीर मिन्हास, अली रजा, जिनके लिए अभी रिसेंटली हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप एक ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट साबित हुआ था, तो ऐसे प्लेयर्स के लिए PSL हमेशा से ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। लेकिन फिर ऑफ कोर्स हमारा क्रिकेट बोर्ड आ जाता है, जिस पर हम बात करते हैं कि कैसे इनका फ्यूचर फिर बनाया नहीं जाता। पहले तो एक आध सीजन में परफॉर्म करके जिस लड़के की हाइप बनी हुई होती है उसी के ऊपर सिलेक्शन हो जाती है, एंड जब वो लड़का इंटरनेशनल में जाकर एक्सपोज होता है तो उसे एकदम से वैनिश कर दिया जाता है। हमारे पास हैदर अली, शाहनवाज दानी जैसे प्लेयर्स की एग्जांपल मौजूद है जो इसी बोर्ड की नालायकी के हत्थे चढ़े थे। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब PSL की अप्रोच यहाँ पर सिर्फ लोकल टैलेंट तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि PSL ने इंटरनेशनल यंग टैलेंट को भी इस प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड के सामने इंट्रोड्यूस करवाया है। जहाँ बाकी लीग्स एस्टेब्लिश प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करती हैं, वहीं PSL ने एक डिफरेंट रूट चूज किया कि ऐसे प्लेयर्स को पिक किया जाए जो भी ग्लोबल स्टेज पर फुली एस्टेब्लिश नहीं हुए होते, लेकिन उनमें मौजूद पोटेंशियल क्लियर होता है, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजीज दुनिया भर के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और लीग्स को क्लोजली फॉलो करती हैं ताकि ऐसे प्लेयर्स पिक किए जाएं जिनमें पोटेंशियल हो। इसी वजह से PSL में रदरफोर्ड, टिम डेविड, फिल सोल्ट, हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर्स आए जिन्होंने यहाँ परफॉर्मेंसेस दी, जिसकी वजह से उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और आज वो बड़े लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और इस साल भी PSL में डेवॉन जैकब्स, डायन फॉरेस्टर जैसे कई फ्यूचर स्टार्स मौजूद हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि PSL ने ये स्ट्रेटजी क्यों अडेप्ट की, विच इज ऑब्वियस, फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से। अब PSL के पास IPL की तरह का बजट तो नहीं होता जिसकी वजह से स्टार प्लेयर्स को साइन किया जा सके, सो इसी लिमिटेशन ने PSL को एक स्मार्ट डायरेक्शन दी। फ्रेंचाइजीज ने रियलाइज किया कि अगर वो बिग नेम्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें फ्यूचर स्टार्स पर इन्वेस्ट करना होगा, जिस वजह से टीम्स ने अपना फोकस यंग और इमर्जिंग प्लेयर्स पर शिफ्ट कर दिया। क्योंकि ये डिबेट तो वही रहनी थी कि PSL में बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं आ पाते, तो इसका एक अच्छा ऑल्टरनेट यही हो सकता था। जिसके बाद फिर ये स्ट्रेटजी PSL की आइडेंटिटी बन गई एंड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ अ सुपरस्टार जो एट स्टार्ट ऑफ देयर कैरियर्स इस लीग के साथ एफिलिएट रहे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव थिंग PSL की है कि इस लीग से कई टैलेंटेड खिलाड़ी सामने आए, ख्वाह फिर वो नेशनल प्लेयर्स हो या फिर इंटरनेशनल। PSL ने हमेशा यंग टैलेंट को प्रमोट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर PSL से टैलेंट जनरेट हो रहा है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट क्यों डाउनफॉल का शिकार हुई है, जिसका सीधा सा एक आंसर है सिस्टम की नालायकी। अब PSL एक प्लेटफॉर्म है जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को या फिर फ्रेंचाइजीज की अपनी फाइंड्स को सामने लेकर आता है, जिस टैलेंट को फिर लॉन्ग टर्म स्टार बनाना पीछे मौजूद क्रिकेट बोर्ड का काम है। लेकिन यहाँ ये होता है कि सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस को ही नेशनल सिलेक्शन का प्राइमरी क्राइटेरिया बनाया हुआ है, यानी अब जिस लड़के का एक सीजन अच्छा गया है तो PSL खत्म होते ही वो किसी सीरीज के स्क्वाड में नजर आ रहा होता है। इसी जल्दबाजियों की वजह से पाकिस्तान सुपरस्टार्स नहीं बना पा रहा, जब पीछे उसका डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्सपीरियंस ही नहीं होगा और उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में पुश कर दिया जाएगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर, कंसिस्टेंसी की डिमांड और टेक्निकल चैलेंजेस, ये सब चीजें अलग ही लेवल पर होती हैं। और जब कोई प्लेयर प्रॉपर ग्रूमिंग के बगैर वहां पहुंचेगा तो उसने वहां स्ट्रगल ही करना है। इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है, वहां प्लेयर्स एक प्रॉपर सिस्टम में खेलकर आते हैं और तभी उन क्रिकेटर्स का स्किल लेवल प्रेशर सिचुएशंस में गेम कैरी करना अनमैच्ड होता है। हम जो बात करते हैं ना कि हमारी प्लेयर से क्यों प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता, तो वो यही एक रीजन है। सो इन दी एंड इस सीजन में भी कई ऐसे लड़के मौजूद हैं जिनका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है, तो इनको अगर हम उनके बेस्ट पर देखना चाहते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर इनकी ग्रूमिंग थ्रू डोमेस्टिक क्रिकेट और पेशेंस चाहिए होगा। अगर तो ये बैलेंस मेंटेन होगा तभी PSL फ्यूचर में भी टैलेंट प्रोड्यूस करता रहेगा, और अगर नहीं तो ये प्लेयर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म शोकेसेस बनकर रह जाएंगे और टीम में वही प्लेयर्स खेलते रहेंगे जिनकी वजह से आज ये टीम इस लेवल पर पहुंच चुकी है।